जय जिनेंद्र। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस ऑडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने गुरु पूर्णिमा को और स्पेशल बनाएं और स्पिरिचुअल बनाएं और अपने थॉट्स को कैसे इस दिन चेंज करें। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा ही हमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन ही संसार का मूल कारण है। और क्या परिवर्तन कैसा करना है? हमेशा हमें पॉजिटिव ही चेंज लाना है और अच्छा चेंज जो हमारे आत्मा के लिए हो और हमें हमारी आत्मा की एक कदम और पास ले जाए और हमारा कल्याण करवाए, ऐसा ही चेंज हमें लाना है। गुरु पूर्णिमा किसके लिए स्पेशली फेमस है कि आज का दिन जो होता है गुरुओं के लिए समर्पित होता है। आज सभी ने अपनी अपनी गुरु पूर्णिमा अपने अपने गुरुओं के चरणों में मनाई होगी प्रत्यक्ष रूप से, और जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने भी परोक्ष रूप से अपने मन से सभी गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करके अपनी गुरु पूर्णिमा मनाई हो। आज वो दिन है जहाँ पे हम हर उस इंसान का शुक्रिया करते हैं जिसने हमें आज इस केपेबल बनाया है, हमारी लाइफ में चेंज लाया है। और हमने उनकी वजह से, अपने गुरुओं की वजह से हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज पाया होता है। हमेशा हमारी लाइफ कौन चेंज करता है? कोई ख़राब इंसान चेंज कर सकता है क्या हमारी लाइफ? नहीं, हमेशा हमारा लाइफ कोई अच्छा इंसान ही चेंज कर सकता है। बुरे लोग तो चेंज कर देते हैं, बट वो चेंज कोई भी काम का नहीं होता जब तक वो चेंज हितकारक नहीं हो, अपने लिए अपना उपकारक नहीं हो, तब तक वो चेंज कोई भी काम का नहीं। सारे परिवर्तन ही व्यर्थ है। और अगर लाइफ में अच्छा मोड़ लाना है, एक ऐसा टर्न लाना है जहाँ से पूरी लाइफ बदल ही जाए, लाइफ का रास्ता ही बदल जाए, मंजिल ही बदल जाए, तो वो चेंज लाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। बचपन से लेके आज तक हमें इतने लोगों ने कुछ ना कुछ सिखाया होता है। क्या सभी ने कुछ ना कुछ सिखाया होता है? सभी लोग हमें, हर इंसान हमारी लाइफ में कुछ सिखा के जाता है। कोई छोड़ के जाता है तो भी कुछ सिखा के जाता है, और कोई पास रहता है तो भी सिखा के ही जाता है। तो हम ये देखेंगे कि हम किसको गुरु पूर्णिमा विश करें। हर इंसान जो हमें कुछ सिखाता है, अगर किसी ने हमें एक वर्ड भी सिखाया हो तो हम उसको अपना गुरु मानते हैं। उसके उपकार नहीं भूलने चाहिए। कोई हमें कुछ भी सिखा दे तो उसका उतना ही क्रेडिट होता है जिसने बहुत कुछ भी सिखाया हो। अगर हमें कहीं से भी शिक्षा मिल रही है, एक वर्ड नहीं, कितना भी सिखाया जाए, जो हमें कुछ सिखा रहा है वो हमारा गुरु है। फिर वो कोई भी सिखा दे। बचपन में हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमें मम्मी सिखाती है। हमेशा ऐसा मोस्टली लिखा जाता है कि माँ ही पहला गुरु होती है, जो 9 महीने से गर्भ से हमें सिखाती है क्या है क्या सही गलत है। गर्भ संस्कार जो होते हैं वो माँ की तरफ से ही मिलते हैं, और जो भी लाइफ टाइम माँ ने दिया है, पेरेंट्स ने दिया है, स्कूल में दिया है, फैमिली ने दिया है, दोस्तों ने दिया है, रिश्तेदारों ने दिया है, और जो भी है इन सब लोगों ने जो दिया है वो सारा भी हम इनको भी आज थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू, आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ तक है, और आपने कहीं भी किसी भी रूप में हमें सिखाया होगा। और हर बात सिखाने के लिए हम सभी को आज इन सभी लोगों को भी गुरु पूर्णिमा विश करते हैं। और ऐसे भी कहते हैं ना कि कौन कहता है ज़िंदगी हमें सब सिखाती है, या कोई करता है सबसे ज़्यादा तो कौन सिखाती है? हमें ठोकरें ही सिखाती है लाइफ में। जितनी बार इंसान को ठोकर लगती है, अपनों से हो, परायों से हो, अनुभव से हो, या कोई ऑफिस में हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी जहाँ भी रिश्तों में भी अगर इंसान को ठोकर लगती है तो इंसान सीख ही जाता है। भले ही कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो अच्छा ही किया था, मेरे साथ रिटर्न में गलत क्यों आया? पर इस क्वेश्चन का जवाब तो हमारे कर्म ही हमको देंगे कि क्यों गलत आपके लिए रिटर्न में आया। पर अगर हम ठोकरों से भी सीख रहे हैं, हम गलत अनुभवों से भी सीख रहे हैं, हम अनुभव से भी सीखते हैं, हम सारी चीज़ों सीखते हैं, हम हमारे नहीं दूसरों के भी अनुभव से सीखते हैं। हम किसी को इंस्पिरेशन मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, उनके लाइफ से भी हम सीखते हैं। तो सीखने के लिए तो बस वजह ही चाहिए। हम सीखना अगर इंसान चाहे तो वो चींटी से भी सीखता है, वो हाथी से भी सीखता है, वो शेर से भी सीखता है, वो निगोद से भी सीखता है, वो सिद्ध परमेष्टि से भी सीखता है, और वो हर
इंसान से भी सीखता है। बस सीखने वाला होना चाहिए, छोटा बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए, तो खुद सभी लाइफ में गुरु बन जाते हैं। हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, हम बूढ़ों से भी सीख सकते हैं, हम हमारे दोस्तों से भी सीख सकते हैं। पर क्या सीख सकते हैं? जो हमें सीखना है। कोई हमें कुछ भी नहीं सिखा सकता जब हम सीखने की चाह ही नहीं रखते हैं। तो अगर हमें पहले सीखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सीखने की चाह रखनी होगी। और हम अब ये देखेंगे कि इस लाइफ में तो सबने सिखाया, सबने बचपन से ज्ञान दिया, सबने बोला ऐसा करो वैसा करो। बचपन में कहाँ हर बात याद रखना, और बड़े होकर कहाँ हर बात याद नहीं रखते, भूल जाया करते हैं। जैसी परिस्थिति आई वैसा ज्ञान मिलता गया, जैसे जैसे अनुभव आते गए हम खुद ही कुछ बातें सीखते गए, संवरते गए। और इस संसार में आज भी जब जीने के लिए, खुशी के लिए हम भटक रहे हैं, हम आज भी वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एक तरफ ऐसा पॉइंट है जहाँ सेटिस्फैक्शन मिले। पैसा हर कुछ दे नहीं रहा है और हम पैसों से सुख खरीद भी नहीं सकते। सुख तो केवल अपना ही है, हमारे अंदर ही है, जो हम सुख ढूंढते ही बाहर जा रहे हैं। लाइफ में बहुत टाइप्स के गुरु होते हैं। मतलब कोई गलत इंसान को गुरु माने तो वो गलत ही बातें सीखेगा, कोई सही इंसान को गुरु माने तो वो सही रास्ता पकड़ेगा। जैसा गुरु हो वैसा शिष्य, और जैसा गुरु ने सिखाया वैसा रास्ता वो पकड़ता है। तो लाइफ में गुरु का होना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब भी जिस मोमेंट तुम्हारे लाइफ में एक अच्छा गुरु आए जो आपकी लाइफ बदल दे, निस्वार्थ भाव से आपके लिए हर कुछ करना चाहे और आपको ज्ञान देना चाहे, आपकी लाइफ बदलना चाहे, आपका कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे गुरु जिस मोमेंट पे आपके लाइफ में आते हैं ना, तभी लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। और 50% नहीं, सारी ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब वो इंसान आपके साथ है जो आपके साथ खड़ा रहने वाला है, हर मुश्किल में आपको संभालने वाला है, हर ठोकर पे आपको बचाने वाला है, और हर गलत बात में आपको सुधारने वाला है। और जब ऐसा इंसान लाइफ में आ जाए तो फिर क्या ही टेंशन वाली बात होती है। बट ऐसा इंसान पुण्य से तो मिल जाता है, बट हमें उन्हें अपने पुरुषार्थ से बचा के भी रखना पड़ता है। पुण्य से तो इतने अच्छे भी लोग मिल जाते हैं, बट अपना पुरुषार्थ या ऐसी कुछ वजह हो जाती हैं जहाँ पे हम सही गलत की पहचान भी नहीं कर पाते। आज सभी ने गुरु पूर्णिमा मनाई, सभी ने स्टेटस लगाए, सबने सब कुछ किया। आज पूरा सोशल मीडिया फुल था। आज सारा कैसे था? सुबह से ही गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, सभी ने अपनी भक्ति समर्पणता जगाई है। आज सभी ने अपने गुरुओं के प्रति जो भक्ति दिखाई है, जिन शासन के प्रति जो भक्ति दिखाई है, बहुत ही क्या एकदम बढ़िया वाला माहौल था। आज तो इतना धार्मिक माहौल था। पर क्या ये सिर्फ स्टेटस तक ही सीमित रह गया? क्या ये सारे सिर्फ मैसेजेस फ़ोन तक ही सीमित रह गए? बस फॉरवर्ड करने में ही चले गए, आज सिर्फ स्टेटस पे लगाने में ही चले गए। हम कितना उनको अप्लाई कर रहे हैं? हम कितनी सच में भक्ति कर रहे हैं, या दिखावा ही रह गया है, या सच में दिल से हम भक्ति कर रहे हैं? आज इस पर क्वेश्चन करना है, चिंतन करना है कि क्या सच में हम जिन गुरुओं का स्टेटस लगा रहे हैं, जिनके लिए हमारी श्रद्धा स्थान है, जिनके लिए हम भक्ति जगा रहे हैं, क्या उनके लिए हमने आज उनके जैसे, हमारे गुरु के जैसे हमने कभी कुछ किया है लाइफ में? क्या कभी हमने हमारे गुरु की बात मानी है? गुरु को तो मानते हैं, बट गुरु की कितनी मानी है हमने? आज ये चेक करना है हमें। और सच्चा शिष्य तो वही कहलाएगा, सच्चा गुरु भक्त वही कहलाएगा जो गुरुओं के गुण अपनाएगा, जो गुरुओं के सारे गुण है वो अपने में आ जाए। एक दिन समता भाव आ जाए, अहंकार ना हो, कषाय ना हो, जैसे गुरुओं में है वैसे हमारे में आ जाए। और जिस दिन शिष्य ये सभी गुण अपने गुरु के अपनाएगा, उसी दिन सच्ची गुरु पूर्णिमा होगी, और उसी दिन सच्चा वाला गिफ्ट गुरुओं को मिलेगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तो हर दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज ये सब हो रहा है, आज के दिन सारी दुनिया गुरु पूर्णिमा मना रही है, बट वही दूसरे दिन क्या कर रहे हैं हम वही एक दूसरे की निंदा में लगे पड़े। हम तो गुरुओं की निंदा को भी पीछे नहीं हटते हैं। हम सारों की लगी पड़ी है कि हम बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, और हम सब पे टिका
टीका करते हैं, हम टिप्पणी करते रहते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है। बट कभी झांक के देखना कि हमारे गुरुओं ने यही सिखाया है क्या, हमारे गुरुओं ने यही बताया है क्या? नहीं, हमारे गुरुओं ने तो हमेशा यही समझाया है कि सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अहो ज्ञानी कि बस तुम अपने में रहना, ज्ञानी तुम कषाय मत करना, तुम अहंकार मत करना, तुम स्वार्थी मत बनना। हमारे गुरुओं ने जितने भी गुण सिखाए हैं, जितने गुण उनमें है, क्या वो हम में है क्या? क्या हम सच्चे उनके शिष्य है क्या? ये एक बार चेक करना। और आज अगर नहीं है तो एक तो क्वालिटी ऐसी हो, आज एक तो नियम ऐसा हो कि हम जो ले और ये अच्छा लगे कि हाँ गुरुओं को भी फील हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ जाके बहुत सारा कुछ दिया, गिफ्ट दिए, वो दिए, कुछ कर दिया, 4 स्टेटस नहीं 50 स्टेटस लगा दिए और गुरु भक्ति जग गई। नहीं, सच्ची गुरु भक्ति, सच्ची समर्पणता तभी जगेगी, तभी दिखाई देगी जब आप उनके गुणों को अपनाओगे। और उन गुणों को अपनाओगे जो अपने गुरु को सबसे स्पेशल बनाता है अपने लिए, वो गुण अगर अपने पास भी आए तो हम भी स्पेशल शिष्य बन सकते हैं। और जो गुरु को याद करे वो तो भक्त है, बट गुरु जिसको याद करे वो शिष्य होता है। और हम ये कहेंगे कि आज ये गुरु पूर्णिमा पे हम यही कि अपनी भक्ति इस वे में जगाएंगे आज कि कैसे कि हम उनके गुण अपनाएंगे और हम चेंज लाएंगे, हम उनके गुणों के द्वारा जिएंगे। अगर हम उन्हें गुरु मानते हैं तो उनकी जैसी लाइफ हमारी भी हो, हमें भी उनके राह पे चलना है, हमें भी सद रास्ता चाहिए और हमेशा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति ही समर्पणता हो, हम हमारा सम्यक्त्व ना छूटे। और हम ये कह रहे थे कि लाइफ में सभी गुरु है, पर जब सच्चा गुरु हो वो उसकी बात ही अलग होती है। ज़रूरी नहीं हर बात गलत चीज़ से सीखी जाए, कुछ कुछ अच्छी भी बातें सीधे से सीखी जा सकती है। हमेशा संसार में ठोकर खाने के बाद ही वैराग्य क्यों आए, अपने आप भी भेद ज्ञान से वैराग्य आए तो उसका भी फील अलग ही होता है। हम आध्यात्मिक वे में देखेंगे कि इस गुरु पूर्णिमा कैसे पूज्यपाद स्वामी ने तो इष्टोपदेश, समाधि तंत्र और कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है। अपने बड़े आचार्य जो गुरुओं के भी गुरु है, उन गुरुओं ने क्या सिखाया है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, हमारा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता, हम ही हमारे गुरु है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य कि हम ही हमारे गुरु है? क्योंकि ये आत्मा ही आत्मा के मोक्ष का कारण है और आत्मा ही संसार के भ्रमण का कारण है। हम जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे ही हमारा क्या परिवर्तन हो रहा है, हम वैसे ही भ्रमण कर रहे हैं। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हम अगर मोक्ष की राह पे चल रहे हैं, मार्ग कर रहे हैं, धर्म की राह पे चल रहे हैं तो ज़रूर अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा। पर अगर हम गलत राह पे चल रहे हैं, हम अच्छे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम जो श्रावक के धर्म है वो निभा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? फिर संसार भ्रमण ही होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा संसार भ्रमण हो, हम इस संसार में और भटके और दुख पाए। हमें तो मोक्ष ही जाना है, हमें सिद्धशिला ही पहुंचना है। तो क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा ही आत्मा का सुख और दुख का कारण है, आत्मा ही आत्मा को मंजिल तक ले जाएगा और आत्मा ही आत्मा को मंजिल से दूर करेगा। और कोई कितना भी ज्ञान दे दे, जब तक हमारे में क्षमता नहीं है उस ज्ञान को लेने की, तो वो कोई ज्ञान दे भी नहीं सकता हमें। हमारे आत्मा में, हमारे कर्मों में ही जो आत्मा के कर्म है उसी की वजह से सारा है ये पूरा खेल रचा हुआ। और इस खेल को ख़त्म करके मोक्ष जाना है तो कैसे? आत्मा ही ले जाएगी हमें, हमारे परिणाम ही ले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सभी गुरुओं के गुरुओं ने भी यही कहा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बट जब तक हम इस गुरु को नहीं पहचान रहे, हम खुद तक भी कैसे पहुँचे? जब तक हमें हमारे गुरु नहीं मिलेंगे, हमारे साधु नहीं मिलेंगे, हमारे आचार्य नहीं मिलेंगे, हमारे उपाध्याय नहीं मिलेंगे, हम इनके बिना हमारी आत्मा तक भी नहीं पहुँच सकते। हम ये भी समझने पड़े कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये समझाने के लिए भी हमें हमारे गुरुओं की ज़रूरत पड़ी। और हम जहाँ पे इनके सारे गुरु पूज्यपाद आचार्य, कुंद आचार्य और बड़े बड़े आचार्य, इन सभी के भी जो गुरु, पूरा स्टार्टिंग पॉइंट तो वहाँ आता है कहाँ से? महावीर भगवान से, जहाँ सभी के गुरु इस प्रेजेंट वर्तमान के जो वर्धमान कौन? महावीर भगवान है। तो इनके ये ही सबसे बेस्ट और फर्स्ट गुरु है। हम इनकी राह पे चल रहे हैं और सभी हमारे गुरु भी इनकी राह पे चल रहे हैं, तो हम उनकी परंपरा को अपनाएं,
और जो उन्होंने मार्ग दिखाया उसी को उसी के हिसाब से लेके चले, ना कि ऐसा कुछ हो जहाँ पे विपरीतता हो रही है। और हम ऐसा ना करें कि जहाँ गुरु पूर्णिमा पे, उस गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो हो गया, बट दूसरे दिन कोई यही ना पूछ ले हमें कि भाई तुम्हारे गुरु ने ऐसा ही सिखाया क्या, या तुम्हारे गुरु पे कोई आँख उठाया, या तुम्हारे गुरु पे कोई उंगली उठाया। ऐसा काम बिल्कुल ना हो। जो भी हो हमेशा तुम्हें देख के करे भाई तुम्हारे गुरुदेव जैसे तुम्हारे में गुण हो और तुम अपने गुरु के फॉलोवर्स हो तुम। तो अगर हम फॉलो कर रहे हैं किसी को तो उनके गुणों को फॉलो कर रहे हैं, ना कि बस उनके चर्या को। और उनकी तो समर्पित तो है, बट हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम हमेशा अपने गुरुओं के गुणों को फॉलो करेंगे और हम उनके गुण अपनाएंगे अपने लाइफ में। आज स्पेशली सभी आचार्य परमेष्टि को सभी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, सभी उपाध्याय परमेष्टि को चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, और सभी साधुओं के चरणों में नमोस्तु, वंदामि और इच्छामि। अब हम यहाँ पे आज सभी को विश करते हैं कि गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और महावीर भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान हमारे लाइफ में हमेशा सच्चे गुरुओं का स्थान रखना। हे भगवान हमेशा इनके ऊपर श्रद्धा रहे और इन्होंने जो बताया वही सच्चा मार्ग है और हम इनको ही फॉलो करें, ना कि किसी और मार्ग को फॉलो करें। जो सच्चा मार्ग है वही हमें मिले और हमारा सम्यक्त्व न छूटे और सच्चे गुरुओं का साथ आशीर्वाद हमेशा हमारे सर के ऊपर हो और हमारा भी कल्याण हो। आज हम जो भी है जहाँ भी है सब उन्हीं की कृपा है, हर एक इंसान की कृपा है और हम इस कृपा को ना टूटने दें और हमारी भक्ति और श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती रहे। आज परम पुजारी का श्री 105 श्रुतमती माता जी को बहुत सारा कोटि कोटि वंदामी। आज जो भी है आज हम बोलने के लायक इस खड़े हैं, आज हम कुछ कह पा रहे हैं, कुछ दे पा रहे हैं, तो आज उनकी ही बदौलत है। उनको परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा वंदामी और ऐसे ही सब गुरु माँ का आशीर्वाद बना रहे और बहुत सारी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा महापर्व की। और सभी के लाइफ में एक चेंज आए, अच्छा वाला परिवर्तन आए और पॉजिटिव चेंज आए। और हर बार हम हर इंसान से नहीं हर जीव से सीखे, हर चीज़ से सीखे और सीख के अपने में सुधार करें और इस गुरु पूर्णिमा को विशेष बनाए। और हाँ, अगर हम ही हमारे गुरु हैं आध्यात्मिक वे में, जैसे देखते हैं कि हम ही हमारे गुरु हैं और हम ही हमारा सब कुछ कर सकते हैं, तो हम एक बार खुद पे नज़र डालेंगे कि अगर हमारे ही हाथ में हमारा सुख दुख है फिर भी हम क्यों भटक जा रहे हैं, हम क्यों फिर भी खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों आज भी बाहरी दुनिया में देखे जा रहे हैं जो चीज़ अंदर ही पड़ी है। तो विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर बहुत सारा स्वाध्याय भी करेंगे और अपनी चर्या को निभाएंगे, श्रावक धर्म को निभाएंगे, जिन शासन को निभाएंगे और अपना बेस्ट देंगे जहाँ भी हो और एक परिवर्तन लाने की मन में सोचेंगे। और आज सभी जो गुरु है सभी जगह है, सभी के रत्नंत्र की कुशलता मांगते हैं और हम हमारी तरफ से जितना भी होगा हम सभी लोग अपने गुरुओं की सेवा में समर्पित